इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 29 को, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके बुक से है। पिछले भी कई वीडियो में हम देख चुके हैं 20-20 क्वेश्चन, जो अभी तक 28 सेशन हो चुका है। 28 वीडियो को आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो बीएसएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी का सभी क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अगर सिविल कोड का भी तैयारी कर रहे हैं तो अब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। क्वेश्चन नंबर 1 में बात किया जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितने आरियां लकीर स्पोक्स होते हैं? तो आपको बता दें, या पता होगा, 24 स्पोक्स होते हैं। तिरंगा को संविधान सभा की झंडा समिति द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आप सभी को याद रखना। तिरंगा का डिजाइन की बात की जाए तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तिरंगा का सबसे ऊपरी रंग केसरिया है, जो शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो बीच का रंग श्वेत होता है, जो शांति और सच्चाई सादगी का प्रतीक होता है। जबकि सबसे नीचे जो है हरी पट्टी होती है, जो हरे रंग की पट्टी होती है, आस्था, विश्वास और जीवन में खुशहाली का प्रतीक होती है। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नदियों की निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सही सुमेलित है? तो आपको बता दें, मांजरा, भीमा, तुंगभद्रा जो है सो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां में से एक है। आप सभी को याद रखना है। मांजरा गोदावरी की सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती है। तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपको याद रखना। तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भरतनाट्यम जो है लीला सैमसन से संबंधित है, जबकि कथकली जो है शिव रामन से संबंधित है। आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी जो है यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित है, जबकि ओडिसी जो है मीनाती दास से संबंधित है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन कथन सही है? सही बताना है आपको। वीर चक्र कुरुक्षेत्र या जल, थल एवं नभ में दुश्मनों के प्रति असाधारण शौर्य एवं अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। तो ये ऑप्शन 1 सही है। इनमें दिए जाने वाले पदक के सामने और अशोक चक्र बना होता है तथा पीछे की ओर हिंदी एवं अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा हुआ होता है। तो ऑप्शन 2 भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है। आपका क्वेश्चन आइए 5 पे। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित किया जाता था। सूची के नीचे दिए गए कुछ कूट के उस उत्तर का चयन करना है आपको। नीलगिरी जो है, नीलगिरी 1986 से संबंधित है। 1 का ऑप्शन जो है सो 4 सही है। जबकि नंदा देवी जो है सो 88 से संबंधित है। आपको याद रखना है। सुंदरवन जो है 1989 से संबंधित है, जबकि जो कंचनजंगा 2000 से संबंधित है। और इसकी बात की जाए तो कंचनजंगा जो है सो सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि सुंदरवन जो है सो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। जबकि बात की नंदा देवी जो है उत्तराखंड में संबंधित है। जबकि नीलगिरी की बात की जाए तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए का जो है सुचार 1 ऑप्शन बी आपका आंसर सही आंसर होगा। नीलगिरी की बात की जाए तो यह जो है तमिलनाडु में, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में, जबकि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और कंचनजंगा जो है सो सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में जैव विविधता के बढ़ते ह्रास दर को देखते हुए सभी जीवित स्रोतों के संरक्षण को और अधिक प्रभावशाली तरीके से संरक्षित करने हेतु 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। तो आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए जो है, अनुसूचित जनजाति देश में पहाड़ी व वन भागों में अत्यधिक रहती है। तो ऑप्शन 1 सही है। जबकि 2, अनुसूचित जनजाति को सबसे अधिक जनसंख्या मिजोरम में राज्य में है। उपरोक्त में से सही कथन है। ऑप्शन 2 जो है सो गलती है। ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा।
अनुसूचित जनजाति देश पहाड़ी व वन्य भाग में अधिक रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल 11.10.43 करोड़ जनसंख्या था। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती है, जो इस सिक्किम में गलत दिया गया है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश के सैन्य अड्डा है, तो आपको बताना है। यह जो है डियागो गार्सिया द्वीप में यूएसए का एक सैन्य अड्डा है, यूएसए का एक सैन्य अड्डा है, आप सभी को याद रखना है। चागोस द्वीप समूह में कुल 7 एटोल शामिल है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, आपको ये भी याद रखना। ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क के आधिपत्य में है। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात की, निम्नलिखित अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक ने सौरमंडल के बाहर किस नामक अंतरिक्ष की सबसे ठंडे तारे की खोज की है, तो आपको बताना है। सौरमंडल के बाहर WD-080661 नामक अंतरिक्ष में सबसे ठंडे तारे की खोज की है, आप सभी को बता दें। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यह अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा खोजा गया था। इससे संबंधित बात करें तो तारा की बात की जा रही है, तो तारे की जो है अपना खुद की प्रकाश होती है, जैसे कि सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता, पृथ्वी का सूर्य प्रकाश खुद का प्रकाश नहीं होता है। भारत अंत खगोल या अंतरिक्ष एजेंसी की का नाम बात करें तो इसरो जो है भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो लेखक जूलियस रिबेरो जो है सो माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर इसकी लेखक है। किरण बेदी जो है भारत का प्रथम महिला आईपीएस थे। ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी है, आप सभी को याद रखना है। अश्विनी कुमार की बात की जाए तो सीबीआई के पूर्व निर्देशक रह चुके हैं, आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की, एडमिरल गोर्स्कोव क्या है। एडमिरल गोर्स्कोव एक विमान वाहक पोत है, एक विमान वाहक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इस पोत का मूल नाम बाकू है। इस एडमिरल गोर्स्कोव का जो है सो मूल नाम बाकू है। इस पोत का भारत रूस से प्राप्त किया था, आप सभी को इतना याद रखना है। भारत ने इसका नाम INS विक्रमादित्य रख दिया था। इसका 1987 में जलावरण किया गया था, आपको इतना भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में, सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया था। तो ये जो है विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम सेंटी पेंटर के द्वारा किया गया था। विश्व 8 आश्चर्यों का वर्गीकरण किया गया था एनडी पेंटर के द्वारा। विश्व के 7 आश्चर्य अजूबे की बात करें तो पहले नंबर पर अगर बात की जाए भारत में स्थित ताजमहल, इटली स्थित कोलोसियस, चीन में का विशाल दीवार, पेरू स्थित ऐतिहासिक स्थल माचू पिचू है, मेक्सिको का चिचेन इटजा है, क्राइस्ट रिडीमर ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में स्थित है, जबकि जॉर्डन के महान प्रांत में स्थित पेट्रो ऐतिहासिक नगरी जो सभी का सभी जो है सो विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। थाईलैंड रिगिट युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बता दे। यहाँ की जो है मुद्रा रिगिट नहीं, थाईलैंड की मुद्रा जो है सो बहुत थाईलैंड की मुद्रा है, आपको याद रखना है। ब्राज़ील की राजधानी रियल है, चीन की मुद्रा युआन, मेक्सिको की मुद्रा पीसो है और थाईलैंड का मुद्रा जो है सो बहुत, आप सभी को याद रखना है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, आपको ये भी याद। चीन की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी जो है बीजिंग है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यूरो क्या है।
यूरो की बात की जाए तो यह यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ में कुल 19 देशों की मुद्रा यूरो, 19 देशों की मुद्रा जो है यूरो है, आपको ये भी याद रखना है। यूरोपीय संघ यूरोपीय देश का एक संगठन है। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश आते हैं जिनमें कुछ देशों 19 देशों का मुद्रा जो है यूरो है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना की बात की जाए तो 1958 में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर किससे संबंधित है? ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर ओसामा बिन लादेन से संबंधित है। इस ऑपरेशन के तहत 2 मई 2011 को अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका सेना ने पाकिस्तान से एटमाबाद में मार गिराया था, इतना याद रखना। इस ऑपरेशन को पूरा होने में 40 मिनट का वक्त लगा था। तो भारत और 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओसामा बिन लादेन से संबंधित है। ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर जो है ओसामा बिन लादेन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से महिला भारत के विदेशी में नियुक्त की प्रथम महिला राजदूत थी? तो आपको बता दें यह जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, आपको याद रखना है। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये भी आपको बता दें। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। सरोजिनी नायडू ने किसी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल हुई थी, आप सभी को याद होगा। सरोजिनी नायडू से संबंधित बात करें तो यह प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन में, आपको ये भी याद रखना है। अरुण आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से नाम से लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाटरगेज घोटाले में कौन सा अमेरिका राष्ट्रपति जुड़ा हुआ है? वाटरगेज घोटाला में रिचर्ड एम निक्सन से जुड़ा हुआ है, निक्सन से। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। वाटरगेज कांड में अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन ने अपने प्रतिद्वंदियों को वाटरगेज कॉम्प्लेक्स स्थित डेमोक्रेट नेशनल कमेटी के मुख्यालय में होने वाले बातचीत को रिकॉर्ड करवाया था, आपको याद रखना। इस घटना के कारण निक्सन को इस्तीफा भी देना पड़ा था। और भारत में बात की जाए तो भारत में तो कई घोटाला डेली होते रहता है, जिसमें कोलगेट घोटाला भी हुआ था, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे का विषय क्या था? 2000 आर्द्रभूमि और जैव विविधता दिवस, विविधता जो है 2020 का वेटलैंड डे का जो है थीम था। आर्द्रभूमि और जैव विविधता, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि कन्वेंशन को 2 फरवरी 1972 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, आप सभी को याद रखना। भारत में अगर रामसर साइट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट है, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात, शिमला समझौता 1972 में किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? शिमला बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के हस्ताक्षर किए गए थे, आप सभी को इतना याद रखना। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को यह समझौता हुआ था। पंचशील समझौता इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा किया गया था, आप सभी को याद रखना है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या था? अर्धसैनिक बल के प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम अर्चना रामसुंदर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उन्होंने एसएसबी का महानिर्देशक के रूप में 2016 में उन्हें नियुक्त किया गया था। एसएसबी भारत नेपाल और को 1751 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा करता है, एसएसबी के द्वारा किया जाता है। एसएसबी का पूरा नाम सशस्त्र सेना बल है, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 नंबर, रोहिंग्या निम्नलिखित देश में से किसके एक जातीय समुदाय है? तो यह जो है एक जातीय समुदाय है, रोहिंग्या म्यांमार की एक जातीय समुदाय है, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। ऐतिहासिक रूप से रोहिंग्या को
आर्कानीज इंडिया के भी कहा जा आर्केनीज इंडिया के रूप में भी जाना जाता। 1982 में म्यांमार के रोहिंग्या की नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। ये अलग अलग देशों में शरणार्थी के रूप में निवास करते हैं। इन्हें एस्टेलेस पीपल के नाम से लोग जानते हैं। आपको इतना याद रखना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।